नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, देश में बहुत से मुद्दे हैं जिन पे बात हो रही है लगातार। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे हैं और वोट चोरी का एक मामला है। आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जिस तरीके की स्थितियां देखने में आ रही हैं, खासकर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं और निर्वाचन आयोग जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, उसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए, किसी भी आम नागरिक को बहुत साफ दिख रहा है कि निर्वाचन आयोग का जो पूरा कंडक्ट था वो ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं था। जब जिस प्रकार से विपक्ष को लग रहा था कि निर्वाचन आयोग सत्ता पक्ष का अंग बन के काम कर रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए घातक था। कभी निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार का रवैया इसके पहले इस हद तक कभी नहीं किया। 65 लाख नाम डिलीट हो जाते हैं बिहार में वोटर लिस्ट से, और निर्वाचन आयोग कहता है कि इसको हम ये नाम शेयर नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करेंगे, लेकिन हम बाद में तो इन्हें ये भी कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं करेंगे हलफनामा में। उसी पर मैंने अपनी टिप्पणी दी थी 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई, आप एक रेगुलेटर हो, आपको इलेक्शन सुपरविजन का काम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हम तो स्टेक होल्डर हैं एज पॉलिटिकल पार्टीज। प्रजातंत्र को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और आप पॉलिटिकल पार्टी से कहते हो कि हम नाम आपसे शेयर नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे हमने किसको डिलीट किया। ऐसे भी स्थिति में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है विशिएट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं लगता है। हम क्या चाह रहे हैं? राहुल जी क्या बोल रहे हैं बार बार? वी वॉन्ट अ ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल प्रोसेस, जिससे कि प्रजातंत्र में जब इलेक्शन होता है तो ये तो समझ आए कि जो जीता है वो एक्चुअली जीता है, फर्जी मतदान से नहीं जीता है। अभी जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी ने वायनाड किले की बात की थी और फिर बनारस का मुद्दा भी आ गया, तो क्या लग रहा है कि बनारस में जो वोटिंग हुई थी, जो रिजल्ट आया, उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली हुई? देखिए, जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में धांधलियां दिख रही थी और जो बीजेपी का एक तरीका है इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करने का, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, तो उससे एक धारणा तो पूरे देश में बनी हुई है कि जो कुछ भी हो रहा है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है। और अगर फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है तो प्रजातंत्र पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, इलेक्शंस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लोगों को लगने लगता है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो फेयर नहीं है, वो उसमें मैनिपुलेशन है। मध्य प्रदेश में भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी ये वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। भाई, 18 में तो मुझे खुद पता है, मैं तो खुद इस अभियान को चला रहा था 18 में, 18 के चुनाव के वक्त, और हमने उस वक्त 43 लाख वोटर्स की डिलीशन के लिए प्रमाण के साथ इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। सुप्रीम कोर्ट तक वो बैटल गया था, और सुप्रीम कोर्ट में अपने ऑर्डर में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का सबमिशन है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमने 24 लाख डिलीट कर दिए हैं और रेस्ट हम अभी एग्जामिन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो वोटर लिस्ट होती है वो प्रजातंत्र की रीढ़ होती है। उस वोटर लिस्ट के बेसिस पे प्रजातंत्र चलता है, वोटिंग होती है, हार जीत का फैसला होता है। अगर वही रीढ़ को तुम टेढ़ा बेड़ा कर दो या रीढ़ की जगह कुछ और हड्डी लगा दो तो कैसे चलेगी? बॉडी गिर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत गर्म है। वोट चोर सत्ता छोड़ जैसा नारा भी आ चुका है, और निश्चित है राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा, जो बिहार से शुरू हुई है। 1300 किलोमीटर की यात्रा है। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कोई अभियान शुरू होगा? कुछ तो कुछ होगा, आई एम श्योर। किस रूप में होगा ये समय बताएगा, और आई एम श्योर मध्य प्रदेश के चुनाव आने दीजिए। आते आते राहुल जी मध्य प्रदेश में भी आएंगे और मध्य प्रदेश में भी अपना प्रेजेंस दिखाएंगे, बट अभी टाइम है उसमें, 3 साल है। नो न्यूज ओनली व्यूज के लिए आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।